नमस्कार दोस्तों। हरे कृष्णा। यह जीवन अत्यंत छोटा है। नहीं जानते हमारे पास कितने सांसें शेष बची हैं, हमारे प्राण शरीर में कितनी देर रहेंगे। लेकिन हम भाग्यशाली इसलिए भी हैं क्योंकि हम एकादशी जैसे व्रत का पालन करते हैं। एकादशी विषय में हमारे शास्त्र कहते हैं कि संसार सर्वदृष्टा नाम नरा नामा पाप कर्म नाम एकादशी उपवासना सद्य एव सुखम भवे। अर्थात संसार रूपी सर्व दृष्ट पापीय मनुष्य समूह जब एकादशी के उपवास का पालन करते हैं तो वे तुरंत सुखी हो जाते हैं। इस मनुष्य जीवन और आने वाले आध्यात्मिक गंतव्य दोनों के लिए ही यह एकादशी का व्रत अत्यंत फलदायी है। और फिर इस बार जो एकादशी तिथि है वह महाभाग्यशाली है क्योंकि यह महाद्वादशी है जो कि संपूर्ण वर्ष में सिर्फ 8 बार आती है। इसका नाम है विजया महा एकादशी। इस हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब भी ऐसे महाद्वार तिथि आए तो व्यक्ति को एकादशी के व्रत का पालन जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से उसे एकादशी और द्वादशी दोनों के ही पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए आज के इस पावन अवसर पर हम श्रवण करते हैं विजया एकादशी की पौराणिक कथा। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये एकादशी पड़ कब रही है। फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली यह विजया एकादशी 13 फरवरी 2026 शुक्रवार के दिन पड़ रही है। इस बार एकादशी का आरंभ हो जाएगा 12 फरवरी 2026 को दोपहर में 12:22 से और यह तिथि पूर्ण होगी 13 फरवरी 2026 शुक्रवार के दिन दोपहर में 2:25 पर। इस विजया एकादशी का पारण करने का समय रहेगा अगले दिन यानी कि 14 फरवरी 2026 शनिवार के दिन सुबह 7:09 से लेकर 10:50 के बीच में। इसी विजया एकादशी के दिन कुंभ संक्रांति भी पड़ रही है। तो चलिए अब इस दिन के अन्य शुभ मुहूर्त के बारे में भी जान लेते हैं। 13 फरवरी 2026 शुक्रवार के दिन विजया एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:18 से लेके 6:10 के बीच में और सूर्योदय होगा 7:01 पर। प्रातः काल में भगवान श्रीहरि की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा सुबह 5:44 से 7:01 के बीच। संध्याकालीन पूजा का समय रहेगा 6:10 से लेके 7:27 तक। इस दिन विशेष अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर में 12:13 से लेके 12:58 तक। अमृत काल का समय रहेगा सुबह 9:08 से लेके 10:54 तक। विजय मुहूर्त है दोपहर में 2:27 से लेके 3:11 के बीच में। यह सारे ही अत्यंत शुभ मुहूर्त माने जाते हैं। इसलिए अगर इस विजया एकादशी के दिन आप कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करना चाहते हैं तो इन सभी मुहूर्तों के अंदर आप कर सकते हैं। इस एकादशी पर राहु काल का समय रहेगा सुबह 11:12 से लेके 12:35 के बीच में। प्रयास करें कि इस दौरान में कोई शुभ और मांगलिक कार्य ना करें। 13 फरवरी को दोपहर में 2:25 के बाद से द्वादशी प्रारंभ हो जाएगी। इस शाम को 4:12 तक मूल नक्षत्र रहेगा और उसके बाद पूर्व आषाढ़ नक्षत्र हो रहा है। यह फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और एकादशी अपने नाम के अनुसार ही उनके पालनकर्ता को हर प्रकार हर क्षेत्र में विजय दिलाती है। ये तिथियां महत्वपूर्ण है इसलिए मैंने आपको वीडियो में बता दी हैं। चलिए अब कथा का श्रवण करते हैं। समय की बात है जब पांडवों ने ज्येष्ठ युधिष्ठिर महाराज ने परम भगवान श्री कृष्ण से पूछा, वासुदेव कृपया आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताइए। उसका नाम क्या है और इस एकादशी व्रत का महात्म्य क्या है? कृपया विस्तार पूर्वक मुझे इस विषय में बताइए। प्रभु युधिष्ठिर महाराज की जिज्ञासा अनुसार मदन मोहन श्री कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा, हे राजन, अवश्य ही मैं आपको इस एकादशी के महात्म का वर्णन कह सुनाता हूँ। सो ध्यान पूर्वक सुनिए। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी एक व्यक्ति इस एकादशी
व्रत का पालन करता है उसे इस भौतिक जीवन में हर तरह की सफलता प्राप्त होती है। इस नश्वर देह का त्याग करने के बाद उसे आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको इस एकादशी के विषय में एक कथा सुनाता हूँ जो कि महान ऋषि नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से सुनी थी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को विजय एकादशी की कथा सुनाना प्रारंभ किया। एक बार देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा, पिताजी कृपया आप मुझे बताएं कि विजय एकादशी का पालन करने से जीव आत्मा को क्या लाभ होता है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने उत्तर देते हुए कहा कि मेरे प्रिय पुत्र, सबसे प्राचीन है यह व्रत। यह अत्यंत पवित्र है, हर प्रकार के पापों का नाश करने वाला है। यह एकादशी अपने नाम के अनुसार ही हर प्रकार पर विजय प्रदान करने वाली होती है। एक बार भगवान श्री रामचंद्र अपने भाई लक्ष्मण और भार्या सीता माता के साथ वनवास के समय में पंचवटी में वास कर रहे थे। अब एक दिन क्या हुआ कि दुष्ट रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया और इस बात से अपनी मानव लीला निभाते हुए भगवान श्री राम सामान्य मनुष्य की तरह अत्यंत व्यथित हो उठे। जब वे माता सीता को खोज रहे थे उस समय उन्हें मार्ग में जटायु मिले, जिन्होंने किसी प्रकार दुष्ट रावण ने माता पिता का अपहरण किया था। उनका पूरा वृत्तांत कह सुनाया। इसके पश्चात जटायु वैकुंठ लोक में चले गए। कुछ समय पश्चात भगवान श्री राम और वानरों ने राजा सुग्रीव के बीच मित्रता स्थापित हुई, जिनके साथ मिलकर उन्होंने वानरों और भालुओं को ही एक बड़ी सेना तैयार की। श्री राम के अनुसार हनुमान जी को माता सीता की खोज करने के लिए लंका भेजा, जहां हनुमान ने माता सीता को भगवान श्री राम की अंगूठी दिखाई और उनका संदेश भी दिया। वापस आकर हनुमान जी ने अशोक वाटिका में दुखम स्थिति में रह रही सीता माता की स्थिति का समाचार श्री राम को सुनाया। इसके पश्चात भगवान श्री राम बिना विलंब किए शीघ्र ही दक्षिण के समुद्र की ओर निकल पड़े। समुद्र तट पर पहुंचते ही उन्हें इस बात का अनुभव हुआ कि समुद्र अत्यंत गहरा है और इतनी बड़ी सेना को समुद्र पार करवाना एक सबसे बड़ी चुनौती है। उस समय लक्ष्मण जी ने श्री राम से कहा, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं। यहाँ से लगभग 4 मील की दूरी पर बालदव्य ऋषि का आश्रम है। हमें उनके पास जाना चाहिए। वे अवश्य ही हमें इस समस्या का कोई समाधान बताएंगे। लक्ष्मण की बात सुनकर श्री राम और लक्ष्मण बालदव्य के आश्रम में पहुंचे और उन्हें प्रणाम किया। प्रार्थना की कि भगवान श्री राम और उनके सनातन साथी श्री लक्ष्मण को लेकर महान ऋषि बालदव्य को संबोधित करते हुए कहा कि हे पुरुषोत्तम, आप मेरे जैसे तुच्छ मानव की कुटिया में किस प्रयोजन से पधारे हैं? मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ? प्रभु श्री राम ने उत्तर देते हुए कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मैं यहाँ इस विशाल समुद्र के उस पार स्थित लंका नगरी पर आक्रमण करने और मेरी पत्नी का अपहरण करने वाले दुष्ट रावण का संहार करने के लिए आया हूँ। मेरे साथ मेरे वानरों की सेना भी है। कृपया आप हमारा मार्गदर्शन करें, किस प्रकार हम इतने विशाल योजन लंबे आयु को पार कर सकते हैं। बाल द्रव्य व्रत के विषय में मैं तुम्हें बताऊंगा, जिसका पालन करने से रावण के ऊपर अवश्य ही विजय प्राप्त की जा सकती है। उसकी कीर्ति पताका का दशों दिशाओं में लहराना बंद हो जाएगा। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली विजय एकादशी का श्रद्धापूर्वक पालन करने से आपकी विजय सुनिश्चित है। मैं आपको इस व्रत की विधि सुनाता हूँ। दसवें के दिन सोने, चांदी, तांबे तथा मिट्टी का कलश स्थापित करने उस कलश को जल से भर कर आम के पत्तों से उसे सजाने, उसके ऊपर भगवान नारायण के सुवर्ण विग्रह की स्थापना करें। सप्तधान्य का आसन बनाकर उस पर इस कलश को स्थापित करें और अगले दिन विजया एकादशी पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके स्वच्छ होकर इस कलश की पुनः स्थापना करें। फूलों की माला और चंदन के लेप से उसे सुशोभित करें। कलश के ऊपरी हिस्से में अनार, नारियल और जौ रखें। अपूर्ण भक्ति भाव और प्रेम पूर्वक इस कलश रूपी विग्रह की पूजा करें। उसे धूप, दीप, चंदन, फूल और प्रसाद अर्पित करें। एकादशी के दिन संपूर्ण समय उसके सामने बैठकर श्रीहरि कथा का पाठन
और श्रवण करें। रात्रि में भी उसी स्थान पर जागरण करें। दूसरे दिन प्रातःकाल उस कलश को किसी पवित्र नदी या जलाशय के समीप स्थापित करें और विधि पूर्वक पुनः उसकी पूजा करें। इसके पश्चात सुपात्र ब्राह्मण को इस कलश और उस पर रखे हुए नैवेद्य का दान करें। इसके साथ साथ आप अन्य प्रकार के दान भी दे सकते हैं। इस प्रकार विधि पूर्वक विजय एकादशी के व्रत का पालन करने से आपकी विजय अवश्य होगी। आपकी इस कथा को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा, हे नारद, बालदव्य के अनुसार श्री राम जी ने इस विजय एकादशी के व्रत का पालन किया और लंका पर विजय प्राप्त करके रावण का संहार किया। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस विजय एकादशी के व्रत का पालन करेगा उसे इस भौतिक जीवन में विजय और सफलता प्राप्त होगी और जीवन के अंत में उसे आध्यात्मिक गंतव्य भी प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी और नारद मुनि के संवाद का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे राजन, जो भी व्यक्ति इस विजय एकादशी की कथा का पाठन और श्रवण भी करता है उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को इस विजय एकादशी के व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए। पुराणों के पन्नों में अभी अभी आपने सुनी इस विजय एकादशी की पौराणिक कथा। हम जानते हैं कि हमारे द्वारा सुनाई जा रही एकादशी कथा को सुनना आपको अच्छा लगता है। अगर हमारी कथा सुनना आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह की धार्मिक कथाओं के लिए मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।